हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम ज्योमेट्री के कुछ आइडियाज़ लेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वन वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो एंड मेट्रिया मीन्स अर्थ एंड मेजरमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ और मेजरमेंट। क्लियर है, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट। वी आर फैमिलियर विद टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, दीज थ्री टर्म्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। इन्हीं तीन टर्म्स से बच्चों मिलकर फाउंडेशन होती है ज्योमेट्री की। सो दीज टर्म्स कैन नॉट बी प्रिसाइसली डिफाइंड। ठीक है, इन्हें हम एकदम प्रिसाइसली डिफाइन करेंगे बच्चों। हाउएवर वी गिव एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इन्हें एक्सप्रेस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टर्म्स, यानी कि इन टर्म्स की बच्चों हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे एंड डेवलप सम रिलेशनशिप बिटवीन दैम, और इनके बीच में कुछ अलग रिलेशन भी बनाएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पॉइंट से। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ लोकेशन, यानी कि पॉइंट क्या होता है, किसी भी लोकेशन का एक मार्क होता है। अ पॉइंट डिपेक्ट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजिशन बताता है। इट डज नॉट हैव एनी साइज, उसका कोई भी साइज नहीं होता है। इट इज हैज नाइदर लेंथ, और ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है। ठीक है, स्मॉल डॉट लाइक दिस मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन शीट ऑफ अ पेपर। ठीक है, यानी कि आप प्लेन शीट पे, पेपर पे इसे शार्प पेंसिल से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अ टाइनी प्रिक मेड बाय अ फाइन पिन ऑन अ पेपर। जब आप फाइन प्रिक करते हो किसी भी पेपर पे, ठीक है, पिन से, द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, द टिप ऑफ एन आइस कॉन। तो वो कैसे होते हैं, जैसे टिप होती है ना आइस कॉन की, एक्सेट्रा। एंड आर ऑल ऑल्सो फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। तो ये सभी क्या है, पॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि आइसकॉन का नीचे का पार्ट होता है। वी नेम अ पॉइंट बाय कैपिटल लेटर, हम उसे कैपिटल लेटर से नाम देते हैं बच्चों, जैसा एज ए बी सी डी एक्सेट्रा, एंड रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हम उन्हें रीड और राइट करते हैं बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। सो ये हमारा न्यू टॉपिक है। इसमें कुछ 3 और मोर पॉइंट इन प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर। ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन पर आपका जब बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा, आपके 3 से ज़्यादा वो होते हैं पॉइंट, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। इफ़ दे ऑल लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन पर हैं तब उस कंडीशन में। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलिनियरिटी कहेंगे। इन फिगर ए द 3 पॉइंट पी क्यू आर एस आर द कॉलिनियर, while in figure B 3 the point A B C and D are not collinear। ठीक है, एक पिक्चर में, फिगर में आपको कॉलिनियर दिया हुआ है, ठीक है, एक में नहीं दिया हुआ है। ये अपनी बात को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि एक ही लाइन पर है ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि एक सीधी लाइन है, उसी पर तीनों पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, बट ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये अलग अलग लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये कॉलिनियर नहीं है। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। सिंस अ लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन इन इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन कम्प्लीटली। ठीक है, कि जो हमारी लाइन होती है बच्चों, वो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वली बढ़ते चले जाती है, और उसको हम कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेन पेपर पे। एंड द एरो हेड इंडिकेट दैट द लाइन डज नॉट एंड ऑन आइदर साइड। ठीक है, किसी भी साइड पे हमारी लाइन एंड नहीं हुई है, इस चीज़ को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, एरो से शो करते हैं। ये जो इस तरीके से एरो होते हैं। ठीक है, इफ वी मार्क 2 पॉइंट x एंड y ऑन द लाइन। ठीक है, अगर आप x और y कोई पॉइंट बना देते हो, देन वन एज शोन इन फिगर ए, जैसे कि फिगर ए में दिखाया हुआ है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन 1, जो लाइन 1 है बच्चों, उसका जो पोर्शन है एक्स वाई का, वो हमारा कहलाएगा सेगमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट एक्स वाई हम इसको बोलेंगे।
ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप रीड और राइट करोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। द पॉइंट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, ये इसके एंड पॉइंट कहलाएंगे लाइन सेगमेंट के दोनों। ठीक है, इन फिगर एक्स वाई। ठीक है, Thus a line segment is completely known, इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा वो पूरी तरीके से कैसे जाना जाएगा। ठीक है, इफ इट्स एंड पॉइंट आर नॉन। ठीक है, जैसे कि द लाइन सेगमेंट एक्स वाई के नाम से हम जान सकते हैं। कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज द लाइन सेगमेंट वाई एक्स, हम इसको वाई एक्स भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई और वाई एक्स एंड इज रीड एज लाइन सेगमेंट, और इसको हम लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। एंड सिंस देयर इज ओनली वन पासिंग थ्रू आउट टू गिवन पॉइंट, ठीक है, एक ही लाइन पास हो रही है दोनों पॉइंट से होती हुई। ठीक है, एंड वाई इन द प्लेन देयर इज ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट एक्स वाई, एक ही लाइन है जो दोनों को आपस में जोड़ रही है। दस टू पॉइंट इज अ प्लेन डिटरमाइंड एग्जैक्टली द वन सेगमेंट, इस तरीके से हम एक लाइन सेगमेंट को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइन। द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर टू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉर्मली जो इसका मीनिंग होता है बच्चों हमारा एक स्ट्रेट लाइन से होता है, एक स्ट्रेट पाथ से होता है। ठीक है, अ लाइन हैज नो विड्थ, उसकी कोई विड्थ नहीं होती। इट हैज जस्ट लेंथ, उसकी सिर्फ लेंथ होती है। इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों ही डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाती है, स्टॉप नहीं होती है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन लेट्स फॉलो द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करते हैं हम, जिसमें एक्टिविटी 1 है होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड बाय इट्स टू एंड। ठीक है, आप दो कोनों से एक थ्रेड को पकड़िए, ठीक है, अपने हैंड से, और उसे पुल कीजिए इन सच अ वे दैट द थ्रेड बिकम्स द टफ एंड स्ट्रेट, जिससे वो टफ और एकदम स्ट्रेट बन जाए। ठीक है, इस तरीके से द टफ एंड स्ट्रेट थ्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये एक विजुअलेशन है किसी भी लाइन का। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है बच्चों, फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस द टू पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, यानी कि आपको एक पेपर शीट लेनी है, उसको फोल्ड करना है और फिर उसको अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद ऑन द अनफोल्डिंग द टू पार्ट्स, फिर आप जब उसको अनफोल्ड करोगे बच्चों, वी फाइंड दैट स्ट्रेट क्रीज इज फॉर्म्ड, फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक क्रीज बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। दिस स्ट्रेट क्रीज इज द पेपर इज एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये भी हमारा लाइन का एक पार्ट है बच्चों। ठीक है, जो हमें विजुअली दिख रहा है यहाँ पर एक क्रीज के द्वारा। ठीक है, द एजेस ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल, जो आपकी स्टडी टेबल की बच्चों टॉप सरफेस होती है। द एजेस ऑफ अ रूलर, एक रूलर का एज जो होता है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड द एजेस ऑफ अ क्यूब आर द एग्जाम्पल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये सभी क्या है बच्चों, लाइन के पार्ट हैं। सो द बेसिक आइडिया ऑफ अ लाइन इट इट्स स्ट्रेटनेस। ठीक है, उसका क्या है, स्ट्रेटनेस होना, यानी कि उसका सीधा होना है। एंड दैट इज इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि वो दोनों ही डायरेक्शन में बच्चों इनडेफिनेटली पूरा बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंस अ लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन इट कैन नॉट बी ड्रॉन और शोन होली, यानी कि हम इसको कम्प्लीटली होली नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये इनडेफिनेटली बच्चों बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड और स्टार्टिंग नहीं है इसकी। सॉरी, ऑन अ शीट ऑफ पेपर in practice only a portion of a line is drawn and arrowheads are marked at its two ends। ठीक है, जब भी हम बच्चों ड्रॉ करेंगे किसी भी लाइन को तो हम उसके दो एरो हेड्स जरूर बनाएंगे, इंडिकेटिंग दैट इट इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारी लाइन क्या है, एक्सटेंड हो रही है, अभी भी वो स्टॉप नहीं हुई है इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन फिगर में दिखाया गया है। इस तरीके से जब भी आप कोई लाइन बनाएंगे तो दोनों साइड एरो जरूर बनाइएगा। ठीक है, Thus a line has no end point, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। A line can be denoted in two ways। ठीक है, लाइन को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। फर्स्ट वन है बच्चों बाय राइटिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, आपको लाइन दिखाने के लिए आपको सिंगल लेटर लिखना है अल्फाबेट्स में, बाय द साइड ऑफ द लाइन, लाइन के साइड में। ठीक है, ऑफ द लाइन एज शोन इन द फिगर, एंड देन लाइन इज रीड एज लाइन एल। ठीक है, यह लाइन एम भी हो सकती है।
उसके बाद सेकंड तरीका क्या होता है बच्चों, बाय टेकिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, आपको 2 पॉइंट लेने हैं ऑन द लाइन एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पे सेकंड फिगर में दिखाया गया है बच्चों। देन द लाइन इज रिटन एज ए बी एंड इट इज रीड एज द लाइन ए बी और लाइन बी ए, ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। द पॉइंट और ए और बी इज सेट टू लाई ऑन द लाइन, ठीक है, यानी कि इस लाइन पे होना जरूरी है बच्चों। वी ऑल्सो से दैट द लाइन पासिस थ्रू आउट द ए पॉइंट एंड बी, ठीक है, यानी कि हमारी जो लाइन है वो ए और बी से पास हो रही है। उसके बाद आते हैं बच्चों प्लेन। प्लेन होता क्या है, एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस, हर एक सॉलिड शेप की फिगर की एक सरफेस होती है, विच में बी फ्लैट और कर्व, जो कि फ्लैट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, एंड स्मूथ और रफ भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज फ्लैट, जैसे कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम का बच्चे, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। सो एंड द सर्फेस ऑफ अ फुटबॉल इज कर्व, फुटबॉल का सरफेस कैसा होता है बच्चों, कर्व होता है। फ्लैट सरफेस आर नोन एज द प्लेन, फ्लैट सरफेस इसको प्लेन बोलते हैं, एंड अदर सरफेसेस आर नोन एज कर्व सरफेस, और बाकी सरफेसेस को हम कर्व सरफेसेस बोलते हैं। क्लियर है इतना। सो ये था बच्चों प्लेन और कर्व के बीच में डिफरेंस। सो अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, प्लेन हमारा फ्लैट सरफेस होता है, विच एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, जो कि हर एक डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ टॉप ऑफ अ टेबल, जैसे कि हमारे टेबल की टॉप पार्ट होता है, द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल एंड द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर, ठीक है, यानी कि जैसे पेपर शीट की हमारी जो सरफेस होती है, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, ये प्लेन के एग्जाम्पल हैं। अ प्लेन कैन बी नेम्ड इन 2 वेज, 2 तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं। किस तरीके, जैसे पहला हम रीड करेंगे बच्चों, बाय राइटिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट सच एज, जैसे कि आप स्मॉल अल्फाबेट्स को लिखोगे पी क्यू आर एस एक्सेट्रा, ठीक है। इन फिगर दिस, ठीक है, आपने क्या किया है, इट इज रीड एज प्लेन पी और प्लेन क्यू, ठीक है, आपने पी और क्यू अलग अलग 2 फिगर बनाई है, ये प्लेन है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों इसे लिखने का, बाय टेकिंग 3 डिफरेंट पॉइंट्स, 3 डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं आपने इन द प्लेन एंड बट नॉट ऑन द सेम लाइन, बट जो सेम लाइन पर नहीं है, एज शोन इन द फिगर इट इज रीड एज प्लेन एक्स वाई जेड, और इस तरीके से हम इसे एक्स वाई जेड की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक लाइन पर नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है बच्चों इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, यानी कि जो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट होंगी या फिर बराबर होंगी, ठीक है, आपस में। इफ वी ड्रॉ 2 लाइंस इन अ प्लेन, जब हम प्लेन सरफेस पे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। फर्स्ट वन, द 2 लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी। सेकेंड, द 2 लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर वो आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इन फिगर ए लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, वो दोनों कहाँ पर मिलती हैं, पॉइंट ओ पर मिलती हैं। दिस सिंगल पॉइंट ओ विच लाइज ऑन बोथ द लाइन, जो कि दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है बच्चों, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन्स, ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का पॉइंट कहलाएगा। वी ऑल्सो से दैट द लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इन फिगर बी लाइन ए बी एंड सी डी ऑल्सो इंटरसेक्ट एंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज ई, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइंस बनाई हुई हैं, आपकी फिगर 1 है और फिगर बी है, ए और बी आपको यहाँ पर दी हुई है, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओ है और यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है, इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इन फिगर लाइन एल एंड एम डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर एल और एम जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, और उनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है। सो वी से दैट दे आर पैरेलल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। सो ये बच्चों एग्जाम्पल हो गए आपके पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस के, ठीक है। 2 और मोर स्ट्रेट लाइन इन प्लेन आर पैरेलल, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों वो आपस में प्लेन पे पैरेलल हो सकती हैं, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर फार, ठीक है, जब भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। दे आर प्रोड्यूस इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, और वो डायरेक्शन में भी बताते हैं।
द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स ले लीजिए, वो आपस में इक्वल होती हैं। द अपोजिट साइड्स एजेस ऑफ अ रूलर, जो रूलर की अपोजिट साइड होती हैं। एंड द ट्रैक रेलवे लाइन आर, और जो हमारी रेलवे लाइन की जो ट्रैक होती है बच्चों, वो भी आपस में कैसी होती है, पैरेलल ही होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद आता है बच्चों पैरेलल प्लेन्स। अब यहाँ पर हम पैरेलल प्लेन्स के बारे में जानेंगे। जस्ट लाइक पैरेलल लाइन, ये कैसा होता है बच्चों, पैरेलल लाइन की तरह होता है। द पैरेलल प्लेन्स ऑल्सो डू नॉट मीट ईच अदर नो मैटर हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये भी आपस में नहीं मिलते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़े हैं। ठीक है, आर एक्सटेंडेड। द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम, ठीक है, जो फ्लोर और सीलिंग होता है वो भी इनके पैरेलल प्लेन के सरफेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरसेक्टिंग प्लेन, जो आपस में प्लेन्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, सम प्लेन्स लाइक द एडजेसेंट वॉल्स, यानी कि जैसे कि एडजेसेंट वॉल होंगी बच्चों ऑफ द रूम एंड मीट ईच अदर, यानी आपके रूम की जो दो वॉल होती हैं। ठीक है, वैसे तो वॉल काफी सारी होती हैं, बट जो दो वॉल आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट होती है वो एक दूसरे से। सच प्लेन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग प्लेन, ऐसी ही प्लेन्स को बच्चों इंटरसेक्टिंग प्लेन कहा जाता है। वेर एवर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट, जब भी दो इंटरसेक्ट प्लेन मिलेंगे, दे इंटरसेक्ट एट अ लाइन, वो एक इंटरसेक्ट लाइन पर मिलेंगे। इन अ रूम द टू प्लेन्स represent by its adjacent wall, ठीक है, intersect to form an edges of the room, the edges like a plane, और edges किस तरीके से होंगी, प्लेन की तरह होंगी। concurrent line, concurrent line क्या होती है बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको रीड करते हैं। 3 और मोर लाइन इन अ प्लेन आर सेट टू बिकम कंकरेंट। ठीक है, यानी कि आपकी 3 या 3 से ज्यादा लाइन जो होंगी बच्चों प्लेन पे, वो हमारी कंकरेंट लाइन कहलाएंगी। इफ दे ऑल आर पासिंग थ्रू आउट द सेम पॉइंट, अगर वो आपकी सेम पॉइंट से होकर गुजरती हैं तब उस कंडीशन में, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंट। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, कंकरेंट होता क्या है, इन फिगर द लाइन L, M and O, P, Q are concurrent। ठीक है, as they all passes throughout the same point X, जो सारी हमारी कौन से पॉइंट से होकर गुजर रही हैं, X पॉइंट से। X is the point of concurrence of the line। ठीक है, इन सभी लाइंस का वो पॉइंट है। ठीक है, आप इस शेप को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंकरेंट लाइन है। उसके बाद आते हैं बच्चों रे। रे के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो वी गेट रे टू राइट फ्रॉम द सन। ठीक है, हमें रेज कैसे मिलती हैं, डायरेक्ट सन से मिलती हैं, जैसे कि फिगर 1 में दिखाया हुआ है। अ लाइटर टॉर्च गिव्स रे ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि आपकी जो टॉर्च होती है वो भी हमें रेज देती है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों। अ रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट इन द सन। ठीक है, यानी कि जो हमारी रे होती है वो कहाँ से बनती है बच्चों, सन के अंदर कोई एक पॉइंट है वो वहां से निकलती है, और फ्रॉम द टॉर्च द एक्सटेंड इन इनडेफिनेटली। ठीक है, इन वन डायरेक्शन, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसका भी कोई एंड नहीं होता है रे का। Thus we can say that a ray starts from a fixed point, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी रे होती है वो एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, और बढ़ती चली जाती है अनंत पार्ट तक। ठीक है, यानी कि इंडेफिनेटली पार्ट तक वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रे। रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो सिंस एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं, कैन पास थ्रू आउट अ गिवन पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उससे आप कितनी भी लाइनें निकाल सकते हैं। सो एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन पॉइंट। तो हम नंबर ऑफ रेज भी तो बहुत सारी हो सकती हैं इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप सेंटर ओ मान सकते हैं, और ये क्या है, इनडेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर हमारी रेज बन रही हैं। ठीक है, सिंस अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू आउट 2 डिफरेंट गिवन पॉइंट्स, जैसे कि आप अलग अलग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। जैसे कि यहाँ पे हमारा लाइन सेगमेंट है, रे है और लाइन है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हमें लाइन दी हुई है। आपको यहाँ पर प्लेन का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लेन। सो देयर इज अ यूनिक वे O एज इनिशियल पॉइंट, आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है O। ठीक है, पासिंग थ्रू आउट अ गिवन पॉइंट P, जिससे एक पास हो रहा है, कौन सा P पॉइंट पास हो रहा है, वी कॉल दिस एज रे। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रे बोलेंगे, OP। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक OP।
इट इज रिटन एज ओपी एंड रीड एज रे ओपी। ठीक है, हम इसको ओपी के थ्रू लिखेंगे तरीके से, ओपी नाम देंगे और रीड कैसे करेंगे, रे ओपी बोलेंगे इसको। रे ओपी मीन्स दैट द रे स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ। ऐसी रे बच्चों जो इनिशियल पॉइंट किसी पॉइंट से निकल रही है, ओ पॉइंट है उसका, और पासिंग थ्रू आउट हो रही है पी से, और वो एक्सटेंड हो रही है आगे भी। ठीक है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम ओपी। ठीक है, ओपी के डायरेक्शन में। क्लियर है इतना? इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उससे होकर गुजरती हुई एक रे बताई हुई है आपको। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। ठीक है, जैसे कि इन द गिवन फिगर फाइंड द 4 कॉलिनर लाइन। कॉलिनर लाइन क्या होती है बच्चों? जो एक ही लाइन पर आपके 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आप इनको रीड करिएगा। सिंपल सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इंडेफिनिटली। ऐसा बच्चों प्लेन सरफेस जो एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे हमने अभी पढ़ा था हमारा ब्लैक बोर्ड की सरफेस इसी तरीके की होती है। ठीक है, यहाँ पर और भी बाकी क्वेश्चन है, जैसे कि राइट द नेम ऑफ द लाइन इन फिगर, यानी कि आपको सिंपली बस कुछ नहीं करना है, लाइंस के इन पे नेम देने हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों सभी क्वेश्चन आपके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में, व्हाट इज कर्व। सो इफ द लाइन पी क्यू आर एंड एस आर ऑल कंकरेंट, अगर आप जानिए कि सभी कंकरेंट लाइन है। ठीक है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ठीक है, आप एक पेपर शीट लीजिए और पेंसिल नहीं लेना है आपको। ड्रॉ सम फिगर एज शोन बिलो, और आप ऐसी कुछ फिगर बनाइए जैसे कि आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, सो ये आपने शेप बना ली है यहाँ पर। ठीक है, हम आगे बढ़े। दीज फिगर्स आर कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ कर्व। ये सभी फिगर क्या है बच्चों? हमारे कर्व के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अ कर्व इज अ ड्राइंग, ये हमारी क्या है? ड्राइंग कहलाती है। मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, यानी कि आपको पेंसिल उठानी नहीं है बिल्कुल भी, बस एक बार आपने पेंसिल पेपर पे रख दी तो फिर आपने उसको ड्रॉ करते चले गए हैं, या ठीक है इस तरीके से आपने जो भी शेप बनाई है वो आपकी क्या कहलाएगी? कर्व कहलाएगी। क्लियर है इतना? इन अवर डेली लाइफ कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट। कर्व का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, बट इन मैथमेटिकल, बट जो मैथमेटिकल में इसका मतलब होता है बच्चों वो क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी अ कर्व, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कर्व, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी हमारी कर्व हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट है बट थोड़ा सा कर्व भी है। ठीक है, कर्व ए इज एन ओपन कर्व, वाइल कर्व बी जो है वो हमारा क्लोज कर्व है बच्चों। ठीक है, आपका ओपन कर्व भी हो सकता है, क्लोज कर्व भी हो सकता है। अ कर्व हुज एंड पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ऐसे पॉइंट, ऐसा कर्व बच्चों जिसका जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अलग होता है वो हमारा ओपन कर्व कहलाता है। और ऐसे कर्व जिनके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं वो हमारे क्लोज कर्व कहलाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आप इनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दी हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको शेप्स के भी नेम दिए हुए हैं। पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ पॉलीगन है। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल है, कितनी साइड्स हैं? 3 हैं। क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है। इस तरीके से आप इस टेबल को रीड करेंगे बच्चों। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आता है पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ऐसा क्लोज कर्व बच्चों जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है इज नॉन एज द पॉलीगन। एंड पॉलीगन आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और आगे जाके हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। और ये किस पर डिपेंड करेगा? इनके अलग अलग होना नंबर ऑफ लाइंस पे। ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ पॉलीगन्स इन नेचर, और नेचर में भी बच्चों पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉलीगन्स के। नेचर में किस तरीके से होते हैं? कलर एंड पैचेस ऑन द बॉडी ऑफ जिराफ। ठीक है, और आपके यहाँ पर क्रिस्टल दिया हुआ है। सो जियांट कॉजवे इन नॉर्थर्न आइसलैंड एंड अ हनी बॉम्ब। ठीक है, हनी कॉम्ब हो सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, साइड क्या होती हैं? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड लाइन साइड। इट्स साइड्स, वो साइड्स कहलाती हैं। इन फिगर
ABCDE is polygon in which AB, BC, CD and DE and EA are the 5 sides। ये इसकी बच्चों 5 साइड हैं, इस तरीके से यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, और ये भी आपका पॉलीगन कहलाएगा बच्चों। अब आते हैं, पढ़ते हैं वर्टेक्स के बारे में। द मीटिंग पॉइंट ऑन अ पेयर ऑफ साइड्स, यानी कि ऐसा पॉइंट बच्चों जहां पर दो साइड्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो पॉलीगन वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। एंड द वर्टेक्स ऑफ द गिवन पॉलीगन आर दीज, ठीक है, और ये सभी क्या है, इसके वर्टेक्स हैं जहां पर आपस में दो लाइनें मिल रही हैं, तो ये सभी वर्टेक्स भी कहलाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होता है, जैसे हमने अभी ऊपर एडजेसेंट प्लेन पढ़ा था, अब हम एडजेसेंट आपकी साइड पढ़ेंगे। एनी टू साइड ऑफ पॉलीगन विद अ कॉमन एंड पॉइंट, ऐसी दो साइड्स बच्चों जिनके कॉमन पॉइंट होते हैं वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। एंड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड, और वो उसकी साइड कहलाते हैं। इन द गिवन पॉलीगन ABCDE देयर आर 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड नेमली, ठीक है, ये बच्चों 5 पेयर हैं एडजेसेंट साइड के, जैसे कि आपकी AB BC के बराबर है, AB BC के जुड़ी हुई है, एडजेसेंट है, BC आपकी CD के, BC आपकी CD के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी सभी साइड दिए हुए हैं। उसके बाद आता है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, यानी कि आपके ऐसे पॉइंट जो सेम साइड पर है पॉलीगन के, वो आपके एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको? अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे। इन द गिवन पॉलीगन, यहाँ पे आपको जो फिगर दी हुई थी, वर्टेक्स E और D आर एडजेसेंट वर्टेक्स, ये क्या है, E और D क्या है बच्चों, आपस में एडजेसेंट है, ठीक है, एक ही लाइन पर है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर Whereas vertex D and A are non-adjacent vertex, यानी कि D और A जो हैं बच्चों ये vertex आपस में adjacent नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों diagonals, the line segment obtained by joining two non-adjacent, ऐसी line segment बच्चों जो दो non-adjacent points को आपस में मिलाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, vertex of a polygon are called diagonals, ठीक है, वो vertex बच्चों diagonals कहलाते हैं। In the given polygon ABCD the diagonals are AC, ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा, ठीक है, BE हो जाएगा, BD हो जाएगा, AD DB, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे डायगोनल्स बनेंगे। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ रीड करेंगे, स्टडी द गिवन पॉलीगन PQRS इन द फिगर एंड नेम इट्स साइड्स, वर्टेक्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स एंड एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। आप सभी को इनका नेम देना है जैसे हमने अभी इस फिगर में किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हमने इस सभी को साइड्स के, एंगल्स के, डायगोनल्स को नेम दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट करना है आपको और कुछ नहीं। एंड डैश हैज अ 9 डायगोनल्स, आपको बताने हैं 9 डायगोनल्स किस में होते हैं, ऑक्टोगन में, हेक्सागन में, क्वाड्रिलेटर या फिर पेंटागन में, ठीक है। आपको बनाना है पहले वो शेप और फिर उसमें काउंट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टेक्स, अब आपको बताना है ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। आप ट्राइंगल बनाइए और उनके वर्टेक्स को काउंट करिए, ठीक है, हमें पता है वर्टेक्स क्या होते हैं। क्लासिफाई द गिवन फिगर एज ओपन और क्लोज कर्व, आपको बताना है कि यहाँ पे क्लोज कौन सी फिगर है और कर्व ओपन कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों एंगल्स पे, ठीक है, इस चैप्टर में हम एंगल्स भी पढ़ेंगे। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैविंग 2 आर्म्स जॉइनिंग टुगेदर बाय अ हिंग, ठीक है, यानी कि हम ऐसे बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में बच्चों एंगल्स देखते हैं, ऐसे हम सिचुएशंस देखते हैं, शेप देखते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिनमें क्या 2 आर्म्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं और वो एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जैसे कि हैंड्स होते हैं दोनों क्लॉक के, वो एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, 2 आर्म्स होती हैं, डिवाइड होती हैं। एंड 2 शार्प पार्ट्स ऑफ सीजर्स, जैसे कि डिवाइडर होता है या फिर 2 शार्प सीजर्स होता है पेयर का। हिंग एट अ पॉइंट सच दैट दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर एंड हैव एन ओपनिंग बिटवीन दैम, और इनमें क्या है, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं हिंग पर और इनका ओपनिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? आप इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे सभी पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो रहे हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर अस एंड गिवन आइडिया, ठीक है, ये सभी हम एक आइडिया दे रहे हैं एंगल के लिए। और एंगल क्या होता है बच्चों, एन एंगल इज अ फिगर फाउंड बाय द 2 रेज, ऐसी फिगर बच्चों जो 2 रेज से मिलकर बनती है इनिशियल पॉइंट्स पर, वो हमारी क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है, ठीक है।
द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जो हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है इस एंगल का, और रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ इट्स साइड, है ना, और जो हमारी रे होती है वो आर्म्स या फिर साइड्स कहलाती हैं। इन फिगर ए, जो हमारी फिगर ए है बच्चों, ओ इज द वर्टेक्स, उसमें वर्टेक्स ओ है, ठीक है, एंड द रे एंड आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ठीक है, द आर्म्स ऑफ एंड एंगल्स ऑफन जॉइन बाय अ स्मॉल सर्कुलर आर्क नियर द वर्टेक्स, वो वर्टेक्स के पास में थोड़ा सा आर्क बना होता है बच्चों, फिगर ए में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेमिंग एन एंगल, किस तरीके से बच्चों हम किसी भी गिवन एंगल को नेम देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू नेम अ गिवन एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज, ऐसे एंगल को नाम देना जो दो रे से मिलकर बना है बच्चों, विद द सेम नेम इनिशियल पॉइंट, तो हम उसमें क्या इनिशियल पॉइंट को भी रखेंगे, एंड वी नेम द वर्टेक्स, हम वर्टेक्स को नाम देंगे, एंड नेम वन मोर पॉइंट, और उसमें पॉइंट को भी नाम देंगे जो कि आर्म होगा, ईच होगा, ठीक है, आर्क बनाएगा। इन फिगर ए, जैसे कि आप फिगर ए में देख सकते हैं, द एंगल कैन बी नेम्ड बाय एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है, एक्स ओ वाई हम इसको कह सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपको वाई ओ एक्स नाम दे सकते हैं इसको, एक्स ओ वाई, और एंगल वाई ओ एक्स, द सिंबल दिस इज स्टैंड्स फॉर द एंगल, ये सिंबल जो होता है बच्चों आपके एंगल के लिए होता है। इट शुड बी नोटेड दैट इन आइदर केस द लेटर ओ डिनोटेड, और ये लेटर के साथ भी डिनोट हो सकता है। द वर्टेक्स इज रिटन इन द मिडल, ठीक है, वर्टेक्स हमेशा बच्चों मिडिल में लिखा जाता है इसका, एंड टू एक्सट्रीम लेटर आर एनी पॉइंट्स, और जो हमारे टू एक्सट्रीम लेटर होते हैं वो कोई भी दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं आर्म्स के एंगल्स पर। समटाइम्स वी नेम एन एंगल बाय राइटिंग द लेटर, कभी कभी हम लेटर्स लिख के भी उनको नाम देते हैं बच्चों, जैसे फॉर द एंगल, फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर ए, जैसे कि आपको फिगर ए में देखने को मिला है, यहाँ पर आपको नीचे भी एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ये क्या है आपका वाई ओ एक्स या एक्स ओ वाई, ठीक है। इस तरीके से एन एंगल इज ऑल्सो नेम्ड बाय प्लेसिंग अ नंबर, आप नंबर से भी नेम दे सकते हो बच्चों, जैसे कि हमने फिगर ए में दिया हुआ है, नियर द स्मॉल सर्कल आर्क कनेक्टिंग द टू आर्म्स, ठीक है, ये दोनों आर्म्स को क्या कर रहा है आपस में कनेक्ट कर रहा है, और ये स्मॉल आर्क भी बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए हम और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। What we really mean by this, हम इसमें रियली क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से, इज दैट द एंगल इज फॉर्म्ड बाय द रे कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज लाइन सेगमेंट, यानी कि जो हमारी जो एंगल है वो रे से मिलकर बनता है, ठीक है, और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग आपकी लाइन सेगमेंट होती हैं। हाउएवर वी शैल नॉट गिव मच स्ट्रेस ऑन रेज, हम क्या होते हैं रेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, स्ट्रेस नहीं देते हैं, एंड लाइन सेगमेंट इन द कनेक्टिंग विद एन एंगल, हमारी जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो आपस में एंगल में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। एंगल्स एज रोटेशन ऑफ रे, यानी कि जो एंगल होते हैं वो किस तरीके से, अगर हमारी रे रोटेट करे तो किस तरीके से हमारे एंगल्स बनेंगे अलग अलग और चेंज होंगे, ठीक है। सो इन द अबव डिस्कशन, हमने ऊपर पढ़ा है बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड एन एंगल एज अ फिगर फॉर्म, ठीक है, हमने एंगल को एक फिगर के रूप में देखा है बच्चों। बाय टू रेज, दो रे से मिलकर बनता है, वो सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसका कॉमन। एन एंगल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाय अ रोटिंग अ रे, यानी कि अगर आप उसकी रे को आप रोटेट कर देते हो तो उस कंडीशन में बच्चों आपका एक एंगल बनेगा, ठीक है। डिस्कशन बिलो, जैसे कि हमने नीचे भी एक डिस्कशन किया है। लेट देयर बी अ रे विद इनिशियल पॉइंट ओ, जैसे कि आपका क्या है इनिशियल पॉइंट ओ है, सपोज इट स्टार्ट रोटेटिंग इन द प्लेन, आप सपोज कीजिए कि वो रोटेशन करना स्टार्ट कर रहा है एक प्लेन पर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन ओ एम से वो रोटेट करेगा, देन अबाउट द पॉइंट ओ until it's reach the final position, जब तक कि वो फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंचता है, और वो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी एन, ठीक है, ओ एन, यानी कि उसने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया है तो वो कहाँ पे आके रुका है, स्टॉप हुआ है वो। नाउ इन फिगर देन वी से दैट एन एंगल एम ओ एन हैज बीन डिस्क्राइब बाय द रोटिंग रे, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल है ये हमारा रोटिंग रे से मिलकर बना है, ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल
एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल जो होता है बच्चों वो हमारी रोटेशन की अमाउंट होती है। हम कह सकते हैं थ्रू आउट विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेट अबाउट द वर्टेक्स। जो हमारी एक आर्म होती है वो वर्टेक्स से होकर ज़रूर रोटेट करती है, ब्रिंग इट टू द पोजीशन, जिससे वो हमारी फाइनल पोजीशन पे आता है। जैसे हमारा ये रोटेट हुआ है यहाँ से और हमारी फाइनल पोजीशन पर आया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी कि आपके एंगल का अंदरूनी भाग और बाहरी भाग, ठीक है। कंसिडर एंगल एक्स ओ वाई एंड वी ऑब्जर्व दैट ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन। आप देखेंगे कि इसके जो सभी प्लेन्स हैं बच्चों वो कहाँ पर होंगे, कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। पॉइंट विच लाई विद इन द आर्म्स, ऐसे पॉइंट जो बच्चों उसकी आर्म्स पर होते हैं, ऑफ द एंगल प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है। पॉइंट विच इज लाइज ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द आर्म, जो उसके बाहर की तरफ होते हैं, एंगल्स प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी कि वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ भी इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और आउटर साइड भी एंगल्स की काफ़ी पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट का पता चलता है बच्चों एंगल में। द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज विद इन द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो उसको इंटीरियर कहते हैं बच्चों। एंड द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज आउटसाइड ऑफ द आर्म्स, जो उसकी आर्म्स के इनके बाहर की तरफ होते हैं बच्चों पार्ट्स, वो हमारे एंगल कहलाते हैं। प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, वो उसका एक्सटीरियर कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों। यहाँ पर जो भी हमने एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट पढ़ा है और हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ रे हुज इनिशियल पॉइंट इज गिवन एट ए, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे कोई वो बनाना है बच्चों, आपको रे जिसका इनिशियल पॉइंट गिवन है ए पर, एंड विच पासिस थ्रू आउट अनदर गिवन पॉइंट बी, जो कि बी पॉइंट से मिलकर बनती है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे मिलती है। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है, नेम ऑल द रे विद द इनिशियल पॉइंट बी, ठीक है, आपका इनिशियल पॉइंट बी है, आपको इन सभी से मिलती हुई आपको रे बतानी है, ठीक है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। सो आई होप ये वीडियो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होगी। इस चैप्टर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो को भी यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।